वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथ। तो आज से हम क्लास 9 मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो हम इसकी पहली एक्सरसाइज करेंगे आज। तो हमारे पास एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1। देखें तो इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। तो सबसे पहले हम जो इसके मैट्रिक्सेस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, अगर ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखें हमारे पास है इंट्रोडक्शन इसका। तो द आइडिया ऑफ मैट्रिक्सेस वाज गिवन बाय आर्थर केले एंड इंग्लिश मैथमेटिशियंस ऑफ 19th century who first developed the theory of matrices in 1858। तो देखें एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसने 19वीं सदी में मैथमेटिशियन जो इंग्लिश था वो आर्थर केले था। उसने 19वीं सदी में मैट्रिक्सेस की जो थ्योरी थी वो डेवलप की इन 1858। तो मैट्रिक्सेस क्या होता है, तो ये था हमारे पास मैट्रिक्सेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो देखिए हमारे पास मैट्रिक्सेस है अ रेक्टेंगुलर रे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर से 0 1 2 3 4 एंड 7 सच एज। अगर हमारे पास ये रियल नंबर्स दिए गए हैं, कहते हैं कि ये हमारे पास रियल नंबर्स की कलेक्शन है 0 1 2 3 4 एंड 7। अगर हम इसको ये इस तरह लिख लें सच एज, जैसा कि ये 1 3 4 7 2 0 और देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स, और इनको अगर हम क्लोज कर दें एक ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में, तो जो हमारे पास फॉर्म बनेगी उसे हम मैट्रिक्सेस कहते हैं। देखिए ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया 1 3 4 7 2 0 और ये हमारे पास इस तरह था, तो इसे हमने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। तो इसी तरह ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। तो ये हमारे पास है मैट्रिक्स। तो आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास रोज और कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स के जो रोज और कॉलम्स होते हैं हम उसको देखेंगे। तो हमारे पास जो ये वाला हमारे पास क्या है 1 3 4 7 2 और 0, और ये हमारे पास एक मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं। और जो हॉरिजॉन्टल में हमारे पास एंट्रीज होंगी मैट्रिक्स की उसे हम कॉलम्स कहेंगे। तो ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल वे है, और ये हमारे पास और ये हमारे पास है, तो इसे हम रो कहेंगे। तो ये हमारे पास एक रो बन गई और ये एक हमारे पास रो बन गई और ये हमारे पास रो बन गई, तो इसे हम रोज कहते हैं। तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स में 3 रोज है, एक और एक और ये एक, 3 बन गई। तो ये हमारे पास इसमें कितनी रोज हैं, 3। अब हम रोज और कॉलम्स की डेफिनेशन देखते हैं। हमारे पास कॉलम्स के मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो देखें जो वही हमने कॉलम लिया, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रोज थी। अब हमारे पास जो वर्टिकल वे में होंगे एंट्रीज उन्हें हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। यानी हमारे पास जो एंट्रीज होंगी मैट्रिक्स की इस फॉर्म में इस तरह हों, इस तरह ये हमारे पास 2 0 3 और 3 1 2 5 -1 1। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ गया कॉलम, और ये भी हमारे पास कॉलम आ गया और ये भी हमारे पास आ गया कॉलम्स आ गया। तो इसमें हमारे पास कितने कॉलम्स है, 3 1 2 और 3। अब हम इसका जो ऑर्डर देखते हैं, ये हमारे पास थी रोज और रोज मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। अब हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है। तो ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, देखें ऑर्डर को एम जो है हमारे पास रोज़ की तो हमने डेफिनेशन देख ली और कॉलम्स की डेफिनेशन देख ली। और रोज़ को हम एम से डिनोट करते हैं और कॉलम्स को हम एन से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास रोज़ जो होंगी वो एम होंगी और जो कॉलम्स होंगी वो हमारे पास एन होंगी। तो इसमें हमारे पास मैट्रिक्स में रोज़ भी है और कॉलम्स भी हैं, और जो जितनी रोज़ होंगी और जितने कॉलम्स होंगे उनका वो हमारे पास क्या होगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। देखें हमारे पास कितने, ये कॉलम है और मैट्रिक्स है, और ये इसमें देखें हमारे पास मैट्रिक्स में कितने रोज है कितने कॉलम्स हैं। देखें 1, ये हमारे पास 1 और ये हमारे पास 2, 1 2 2 रोज बन गए हमारे पास। और देखें और 1 ये हमारे पास कॉलम्स है, ये एक कॉलम्स 2 कॉलम्स और ये तीसरा कॉलम्स आ गया, मतलब 2 रोज और 3 कॉलम्स आ गया। पहले हमने क्या करना है कि हमने पहले रोज लिखनी है, ये हमारे पास आ गई 1 और ये 2
2 रोज़ बन गई, ये हमने 2 रोज़ लिख लिया। आगे बाई लिख के और आगे ये 3 रोज़ बाद में लिखेंगे। देखें कितनी रोज़ है इसमें, 1 2 और 3, तो ये हमारे पास 3 रोज़ आ गई। तो 2/3 जितनी रोज़ होंगी वो पहले लिखेंगे और बाद में जो जितने कॉलम्स होंगे वो बाद में लिखेंगे, तो वो हमारे पास इसका ऑर्डर होगा। इसी तरह ये मैं कॉलम दिया है, इसमें हमारे पास 1 2 और 3, ये 3 रोज़ है और इसमें कॉलम्स कितने हैं, 3 है, तो ये 3/3 आ गया। पहले रोज़ लिखेंगे फिर बाद में कॉलम लिखेंगे। इस तरह ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 2 5 और इसमें हमारे पास एक रोज़ है और एक कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3, ये हमारे पास 3 कॉलम आ गया, तो 1/3 बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर आ गया। तो इस तरह हम इसका मैट्रिक्स भी हमने देख लिया और रोज़ और कॉलम्स क्या होते हैं वो भी देख लिया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी देख लिया। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज 1 है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, पहला देखें, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो हमने जो मैट्रिक्स दिए गए हैं उनका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, ए मैट्रिक्स दिया गया है। हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास मैट्रिक्स है 2 3 -5 और 6, तो ये हमारे पास इसका एक मैट्रिक्स है। अब हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है। तो हमारे पास इसमें देखें रोज़ कितनी है, ये हमारे पास एक रोज़ ये आ गई और ये एक हमारे पास रोज़ आ गई, मतलब 2 आ गई। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे लिखें ऑर्डर, ये ऑर्डर लिख लें और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख लें तो बेहतर है, अगर नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं। तो देखें हमारे पास क्या है 2, ये हमारे पास 1 और 2 रोज़ बन गई, ये हमने 2 लिख दिया। आगे बाई लिख के और आगे हमारे पास देखें इसमें कॉलम्स कितनी है, कॉलम देखें 1 और ये 2, तो यहाँ पे भी हमने 2 लिख दिया। तो ये हमारे पास इसका 2/2 हमारे पास इसका ऑर्डर आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में बी वाला भी इसी तरह और सी वाला देखें, ये हमारे पास सी कॉलम है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। सी में क्या है, सी में दिया हुआ 2 4 2 और यहाँ पे 4। तो इसमें देखें, इसमें हमने पहले क्या लिखना है, ऑर्डर फाइंड करना है हमने इसका भी। तो देखें ऑर्डर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें रोज़ पहले लिखेंगे, तो इसमें हमारे पास एक रोज़ है तो यहाँ पे लिखेंगे 1, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। आगे बाई, तो इसमें कॉलम्स देखें कितनी है, एक कॉलम्स ये और ये एक कॉलम्स, मतलब इसका ये मतलब हुआ कि ज़रूरी नहीं कि ये हमारे पास 1 2 स्क्वायर में हो या फिर रेक्टेंगल फॉर्म में हो, इसी तरह कॉलम रोज़ नहीं आती है। देखें इसमें भी हमारे पास 1 और ये वाली 1, तो ये हमारे पास 2 कॉलम्स आ गए। तो देखिए 1/2 बन गया, तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर आ गया। इसी तरह आप किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसी तरह ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है, इसमें हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। तो ये हमने बताना है कि कौन से कॉलम हमारे पास इक्वल है। तो ऑर्डर जिसका ऑर्डर सेम होगा वो उसके मतलब ए, इसमें हमारे पास क्या है 1/1, इसमें 1 कॉलम है, 1 ही रो है, तो 1/1 बन गया। और इसमें ये सारे जो मैट्रिक्स दिए गए हैं इनमें से किसी का भी ऑर्डर 1/1 आ गया तो वो एक इक्वल होगा। इसी तरह ये सारे फाइंड इसी तरह करते जाएंगे, तो ये इतना ज़रूरी नहीं है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो हमने क्या करना है कि ए बी सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास a + c a + 2b c - 1 4d - 6 इज इक्वल टू 0 - 7 3 2d है। तो जो हमारे पास पहला है a + c, ये हमारे पास पहले एंट्रीज़ के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास a + c ये हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। और इसी तरह दूसरे के इक्वल होगा। और इसी तरह आगे c - 1 ये 3 के इक्वल होगा। 4d - 6 ये हमारे पास 2d के इक्वल होगा। तो देखें ये हमारे पास यहाँ पे मैंने नोट कर लिया है। तो यहाँ पे देखें a + c 2 + c ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। और आगे हमारे पास a + c जो है ये मैंने इक्वल कर लिया, ये हमारे पास है 0 के इक्वल, यहाँ पे मैंने 0 के इक्वल लिख लिया। आगे इसी तरह a + 2b, तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया a + 2b, तो ये हमारे पास आ गया -7 के इक्वल। और इसी तरह c - 1 ये हमारे पास आ गया 3 के इक्वल, तो ये मैं यहाँ पे मैंने c - 1 = 3 लिख लिया। आगे हमारे पास है 4d - 6, तो ये हमारे पास 2d के इक्वल आ गया। अब देखें इसमें से अगर वैल्यू हम निकालें एक की, तो इसमें से a + c, तो इन दोनों में से एक की वैल्यू होनी चाहिए, तो फिर एक की वैल्यू होगी और आएगी। फिर इसी तरह आगे a + 2b है, तो इसमें भी हमारे पास a या b की वैल्यू होनी चाहिए। और इसी तरह आगे देखें c - 1 है, इसमें से हमें c
की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये देखें जो हमारे पास -1 है इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, तो 3 + 1 = 4। तो जो c = हमारे पास 4 आया है, इससे हम इसकी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखें हमारे पास a + c = 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू है, c की वैल्यू हमारे पास आई है 4, तो यहाँ पे c = 4 आएगा। तो यहाँ पे a + c की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 4 = 0, और 4 इस तरफ जाके हमारे पास -4 बन जाएगा, तो a = -4। और इसी तरह ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई, और यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा, a की जगह पे मैंने पुट कर दिया यहाँ पे -4, तो यहाँ पे 4 आ गया, +2b = -7। तो इसमें से अगर हम b की वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास माइनस है और इस तरफ आके प्लस का बन जाएगा। तो ये हमारे पास +4 = -7 में से 4 गया तो हमारे पास कैंसिल होगा, तो -3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ माइनस है, इसलिए हमारे पास माइनस आएगा। और 2b = -4, और ये हमारे पास b जो हमारे पास है ये b = 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और b यहाँ पे लिख लिया, 2 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो -3/2। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हमने d की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारे पास है 4d, और ये 2d इस तरफ आके -2d, और ये 6 इस तरफ जाके हमारे पास प्लस का बन जाएगा। तो 4d में से 2d निकालेंगे तो हमारे पास 2d बचेगा = 6, और ये d = 2d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 6/2, ये हमारे पास 2 1 2 और 3 2 6, तो ये हमारे पास आ गया d = 3। तो ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास a की वैल्यू -4, b की वैल्यू -3/2। यहाँ से हम इसे डिवाइड करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो c = 4 और d = 3 आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.1 का। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट।